क्वेश्चन नंबर 18 में अ स्टूडेंट इज परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट यूजिंग रेजोनेंस कॉलम एंड अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन है. ही इज टोल्ड दैट द एयर इन द ट्यूब हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय अनदर गैस. इफ द मिनिमम हाइट एट विच रेजोनेंस अकर्स इज दिस, द गैस इन द ट्यूब इज. अब एक्चुअली क्या है, क्वेश्चन तो बहुत सीधा सीधा है. मिनिमम हाइट इन रेजोनेंस कॉलम हमको मालूम है λ/4 के इक्वल होती है. ठीक है. अच्छा, लैम्डा निकालने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए और स्पीड चाहिए. फ्रीक्वेंसी हमको दी हुई है और स्पीड हम इस डेटा से निकालेंगे. गैस का मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, गामा RT की वैल्यू दी हुई है. ठीक है ना. क्वेश्चन में काफ़ी कोशिश की गई है कि हमें कैलकुलेशन कम से कम करने पड़े. बस हाँ, इसमें ज़रूर दिमाग लगाना है कि कैलकुलेशन कैसे हो रहा है. तो जैसे देखो, सबसे पहले ऑप्शन वाइज चेक करना पड़ेगा. क्वेश्चन तो कैलकुलेशन में लंबा हो ही गया. ऑप्शन ए में अगर हम स्पीड निकालेंगे सबसे पहले साउंड का, तो स्पीड ऑफ साउंड वेव को हम वैसे लिखते हैं √ऑफ गामा RT/m. अब गामा, क्योंकि ये मोनोटॉमिक नियॉन गैस है, तो गामा की वैल्यू यहाँ पे पड़ेगी 1.67. RT को RT ही रखते हैं अपॉन मॉलिक्यूलर मास 20 दिया हुआ है, बट 20 नहीं जाएगा, 20 ग्राम होता है, तो 20 × 10⁻³ जाएगा. तो इसको एक काम करो, इसको अब रीअरेंज करो अगर, तो 167 RT अलग कर लो और √10/20 अलग आ जाएगा. अब चेक करके देख लो भाई, 167 RT और इनटू इसमें 10 बचेगा और अपॉन में इसमें 20 और बचेगा. तो √ऑफ 167 RT की वैल्यू भी दी हुई है और √ऑफ 10/20 की वैल्यू भी दी हुई है. तो ये डायरेक्टली अगर लिखें तो ये हो जाएगा 640 और इंटू 7/10. तो ये 64 × 7 आ जाएगा और 64 × 7 हम करें अगर, तो ये 448 आएगी स्पीड, 448 मीटर पर सेकेंड. तो अगर लैम्डा निकालेंगे तो लैम्डा हो जाएगा स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी. तो स्पीड है इसकी 448 अपॉन फ्रीक्वेंसी दी हुई है 244. तो 448 डिवाइडेड बाई 244, तो ये वैल्यू आएगी 1.836. और अगर हम इससे λ/4 निकालें तो /4 और कर दें तो ये आती है 0.459. तो देखो 0.459 मीटर जो वैल्यू आई है और जो वैल्यू हमें दी हुई है क्वेश्चन में, तुम ध्यान से चेक करो तो ये उससे कहीं बाहर जा रही है, वो इस रेंज में पड़ ही नहीं रही है वैल्यू. तो ए ऑप्शन इसका सही नहीं आएगा. ठीक है. और ऐसे ही करके हमें 1 बाई 1 सारे ऑप्शन चेक करने हैं. ठीक है, चलो चेक करते हैं. बी ऑप्शन में अगर हम साउंड का वेलोसिटी निकालें तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ. देखो, बी ऑप्शन में नाइट्रोजन है यानी N2 के लिए 7/5 होगा. 7/5 के केस में 1.4 का फैक्टर आएगा. तो ये 140 RT बनेगा. तो इसको लिख देंगे 590 और इंटू 3/5. तो यहाँ से देखो कितना बनेगा, तो ये 590 इंटू 3/5 करेंगे तो ये 354 आता है स्पीड मीटर पर सेकेंड. और इसके बाद अगर हम λ/4 निकालें तो 354 में डिवाइड करेंगे 244 से और डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये आता है 0.362. और 0.362 भी इस रेंज के बाहर है. ठीक है. ऑप्शन सी में वेलोसिटी ऑफ साउंड अगर निकालेंगे तो ऑक्सीजन है, फिर से डायटोमिक है, तो 140 यूज़ होगा. तो 590 इंटू 9/16 आ जाएगा. फिर से देखो 590 इंटू 9/16, तो वेलोसिटी आएगी 331.8. ठीक है. और इससे अगर हम लैम्डा निकालेंगे, λ/4 निकालो डायरेक्ट, तो डिवाइड करेंगे 244 से और डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये आएगा 0.340, 0.340. तो ये काफ़ी कम आ गया, तो ये भी वैलिड नहीं है. डी ऑप्शन अगर निकालें, वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो डी में फिर से मोनोटॉमिक गैस है. मोनोटॉमिक है तो 640 इंटू 17/32 करेंगे. तो 640 इंटू 17/32, तो ये आ रहा है 340 मीटर पर सेकेंड. अब वैसे तो पता है कि डी ऑप्शन होना ही चाहिए, तीनों नहीं आए तो. इसमें डिवाइड करेंगे 244 से, फिर डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये आएगा 0.348 मीटर. तो 0.348 मीटर हमारा इसके बीच में आ जाएगा.
क्योंकि ये 0.345 से 0.355 बनेगा। ये वैल्यू 0.345 से लेके 0.355 तक वैलिड है। तो डी ऑप्शन फिर हमारा इसमें करेक्ट आया।